शाबाश। कौन बताएगा? महक। हाँ, सैकड़े पे दो इसलिए है क्योंकि दो ही मोती बढ़ रहे, एक दो दो ही बढ़ रहे, तो दो ही लिखेंगे। हजार में कितने हैं? दो। तो ये संख्या कितनी पड़ेगी? देखिए हम लिखेंगे, ये संख्या पड़ेगी। तो इस संख्या को पढ़े हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का कितना? 3। दहाई का 0। सैकड़े का 2। हजार का 2। तो अब आप में से कौन बच्चा बताएगा ये कितनी संख्या बढ़ गई? अनुमान दो। 2203। 2203। ठीक है भाई, शाबाश। 2203। हजार का 2 था, 2000 बढ़ गए। सैकड़े का 2 था, 200 बढ़ गए। 2 सैकड़े का मतलब कितना होगा? 200। दहाई का 0 था और इकाई पे कितने था? 3। तो ये बढ़ गया 2203। कितनी संख्या बढ़ गई है? 2203। वेरी गुड। अच्छा, ये संख्या अंकों में या शब्दों में आ गई? मनप्रीत ये बता, अंकों में या शब्दों में? शब्दों में। नाना आप बताओ। हाँ, अंकों में। वेरी गुड। ये संख्या क्या है? अंक है 3। ये भी अंक है। शब्द थोड़ी है, शब्द तो वर्णमाला में होते हैं। शब्द तो हिंदी पढ़ते हैं ना, उसमें शब्द होते हैं। तो ये तो अंक है, गिनती में तो अंक होते हैं संख्या में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितना बढ़ गया ये? 2203। 2203। तो 2203 ये लिख रहा है हमारा अंकों में। कोई बच्चे इसको शब्दों में लिख सकता है? सेजल, इसको शब्दों में लिखो। शाबाश, वेरी गुड। लिखो ये ले। शाबाश। क्या लिखे इसमें? 2203। 2203। वेरी गुड। और कोई बच्चा लिख सकता हो? मनप्रीत आप लिखो उसको कि कैसे लिखेंगे? 2203 अंकों में से शब्दों में लिखो उसको। शाबाश, वेरी गुड बेटे। चलो अपने साथ शाबाश लिखो। ठीक है भाई? ये बताओ, सेजल ने जो लिखा था, इसने जो लिखा, दोनों का ठीक है या कोई से इसका गलत है? कुछ सुनाना। इसने लिखा 2203। 2203। तो इनमें कोई दोनों बच्चों का ठीक है या एक का बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसमें थोड़ी सी गलती है? अभी कैसे? फिर ये बताओ बेटे, दो का 2 मात्रा होंगी, ओ की मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी ना?
मात्रा होगी ओ की। शाबाश। ये सब इसमें बिल्कुल सही में ठीक है, लेकिन जो दो होता है दो पे ओ की मात्रा होती है। ओ दो, दो नहीं दो। तो ये संख्या लिखी, गिणतारा बनाया, गिणतारे से हमने संख्या लिखी 2203 और ये मैंने लिख दी शब्दों में। तो गिणतारा बनाकर उससे संख्या लिखी, संख्या लिखने के बाद उस संख्या को कैसे लिखा? शब्दों में लिखा। पता लग गया कैसे गिणतारा बनाते हैं, कैसे उससे संख्या लिखते हैं, संख्या का गिणतारा कैसे बनाते हैं, वो भी पता लग गया। वेरी गुड। अच्छा देखो हम ध्यान से, कितनी खड़ी लाइन कर दी इसमें? बोलो कितनी है? 5 इकाई। हम बेटे चौक ले गया, चलो ले गए, रखा तो दहाई, सैकड़ा, हजार, और यू क्या आगे 10,000। बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये गिणतारा 10,000 तक की संख्या लिख सकते हैं इसमें, पता है? वेरी गुड। इकाई का कितना है? इकाई का कितना है? 0। दहाई का 5। सैकड़े का 3। हजार का 1। और 10,000 का 2। तो ये 10,000 भी आ गए इसमें, 1000 भी है और 10,000। तो अब हम इनको संख्या को लिखेंगे। इकाई का 0, दहाई पे 5, सैकड़े पे 3, हजार पे 1 और 10,000 पे 2। मेरी संख्या। अब इसका गिणतारा बनाएंगे। इस पे कितने मोती बनाएंगे हम? इकाई की खड़ी लाइन में 0 मोती। 0 का मतलब एक भी नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे, इस पे कोई मोती नहीं बनाएंगे, क्योंकि कितना ये है? 0। तो शून्य का मतलब ये है कि जो इकाई की खड़ी लाइन है गिणतारे पे, उस पे हम कोई मोती नहीं बनाएंगे। दहाई पे कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। सैकड़ा कितने हैं? 3। 1 2 3 4 3 पड़ेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। 1000 पे कितने बनाओ? 1। शाबाश। और जो 10,000 का 2। संख्या लिख रखी थी, कितनी संख्या थी उसका गिणतारा बनाया, इकाई लाई। ठीक, तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस संख्या कितनी बनेगी? भाई कौन कौन? महक आप बताओ कितनी बनेगी ये संख्या? 21,350। कितनी बनेगी? दोबारा बोलो। 21,350। शाबाश। कितनी? 21,350। तो हम नए अंकों में लिख सकते हैं और इसको शब्दों में। तो आप शब्दों में लिख सकते हैं उसको? शाबाश। लिखो, आपको खाली जल्दी वहां लिखो। शाबाश। संख्या अंकों में अभी 21,350। तो फिर इसको शब्दों में लिखेंगे। शाबाश।
थोड़ा ऊपर लिख ले नीचे। वेरी गुड। पढ़ो इसको, कितना लिखा? 21,350। 21,350। वेरी गुड, बिल्कुल। थैंक यू। सिट डाउन, अपनी सीट बदल। अच्छा, ये संख्या थी 21,350। हमने जो अब तक किया, गिरदारे पर संख्या दर्शाई और जो दर्शाई गई संख्या उसको संख्या के रूप में लिखा। गिरदारे पर यदि संख्या दर्शा रखी तो मैंने वो संख्या लिखी, यदि संख्या दे रखी तो उसको मैंने ना गिरदारा बनाया। बना लेंगे किसी भी संख्या का। कोई बच्चा ऐसा जो बना नहीं सकता हो? बना सकते हैं सारे? तो इसके बाद आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और आपको इसने 10,000 भी बोल दिया। 10,000 में ये बड़ी 21,350। 21,350। तो इसमें हमने पता है इकाई का कितना है? 0। दहाई का 5। सैकड़े का 3। हजार का 1। और 10,000 का 2। जो इकाई का 0 है तो इकाई का क्या है? 0 जाएगा। तो जो 5 है ये कौन सा है? दहाई का। कौन सा है? तो कितनी दहाई पड़ेगी? कितनी दहाई है? कितनी दहाई? 5 दहाई। 5 दहाई कितनी पड़ेगा? 5 दहाई कितना बचेगा? वेरी गुड। आगे कितने अंक है? 3। दहाई का कितना? 5। सैकड़े का कितना? 3 सैकड़े बने। 3 सैकड़े। 3 सैकड़े किसको बोलते हैं? 3 सैकड़े किसको बोलते हैं? 300। ये 300 बढ़ गया। ये कौन सा का है? इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, हजार का। 1000। तो 1000 का कितना है? 1000 का कितना है? 1। तो कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? 1000 का 1 का तो कितना बढ़ जाएगा? ये 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। तो अगला किसका है? 2 है। तो कौन सा का? इकाई का है, दहाई का है, सैकड़ा। किसका है? 10,000। किसका ये? 10,000। कितना? 10,000 में कितना? ये 2। तो 2 10,000। ये 2 10,000 हो गए। 2 और 10,000 कितने बनेंगे? 20,000। कितने बढ़ेंगे? 20,000। 20,000 कितने बढ़ जाएंगे? 20,000। 20,000 में कितनी शून्य आएगी? 4। अब देखो 0, 5 दहाई, 3 सैकड़े, 1,000 का 1 है, 1,000। और ये 10,000 है तो कितना बढ़ गया? 20,000। तो ये क्या होगी? 20,000, ये 1,350 0। जब हम इसको बोलेंगे 300 बोल देंगे, इसको बोलेंगे 50 बोल देंगे, इसको बोलेंगे 1,000 बोल देंगे। लिखा था ये 21
20,350। तो ये 3 बोले था 300, ये 50 बोले था। तो जो ये संख्या है इसमें प्रत्येक स्थान का, चाहे वो इकाई का अंक हो, चाहे वो सैकड़े का हो, चाहे वो हजार का हो, प्रत्येक स्थान का अपना मान है, अपनी वैल्यू है। प्रत्येक स्थान की अपनी वैल्यू है। जो जिस संख्या में जो अंक जहां पर है उस स्थान पर उसकी कुछ वैल्यू है। वैल्यू जानते हो, कीमत है उसकी, कुछ कीमत होगी, कुछ ना कुछ उसका मान होगा। तो ऐसे जो संख्या है जिसका जहां पर जो मान होता है वो होता है उसके स्थान का मान, उसकी जगह का मान, तो उसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो गिणतारे से जो आगे हम संख्या लेकर में जाएंगे वो आएगा स्थानीय मान। क्या आएगा? क्या आएगा? स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? संख्या में जिस अंक पे जो संख्या है वहां पर उसका मान क्या होगा। आप उदाहरण ले सकते हो। ये इसके लिए मैंने लेसन प्लान तैयार किया था, उसमें भी इसके बारे में बताया। क्या ये इसमें स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का मान। स्थानीय मान में क्या होता है? किसी संख्या में उस अंक का जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको स्थानीय मान कहते हैं। तो इसमें ये उदाहरण करा के भी हमने सबसे पहले पता होना चाहिए इकाई, दाढ़ी, सैकड़ा, हजार क्या होता है, फिर उसका उदाहरण करा क्या, तो उसको हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे स्थानीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान पता लगे सब बच्चों को? किसी संख्या में उसके जो अलग अलग अंक होते हैं, इकाई, दाढ़ी, सैकड़ा, उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो मान होता है उसको बोलते हैं स्थानीय मान। हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। कितनी आई? 25। इसमें 5 क्या है? इकाई। 2 क्या है? ठीक। जब हम मान लिया 5 है, 5 का स्थानीय मान कितना होगा? बोलो। 5, क्योंकि ये इकाई का है। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 20। इसका मतलब ये है भी जो 2 है ना, ये 2 नहीं है, 2 दहाई का, 2 दहाई है। ये 2 है दहाई का अंक है। तो 2 एक दहाई कितनी होती है? कितने की होती है एक दहाई? हाँ शाबाश। एक दहाई में कितने होते हैं? और ये कितनी दहाई होगी? 2 दहाई में कितने होंगे? 20। क्योंकि आपने पता है जो 10 इकाई है, 10 इकाई बढ़ती 1 दहाई। पता है तो जब 10 इकाई इकट्ठी होगी ना, जब 1 दहाई बढ़ेगी, और जब 10 दहाई हो जाएगी फिर क्या बढ़ेगा? 1 सैकड़ा। पता है तो 1 दहाई का जो मान होता है 10 होता है, और सैकड़े का जो मान होता है वो 100 होता है, और जो 1 सैकड़ा है वो 10 दहाई के बराबर होता है। तो इसमें वही है, 5 इकाई कितना बढ़िया? 2 दहाई कितना बढ़िया? तो कितना बढ़ गया? 2 का स्थानीय मान कितना आ गया? 5 का स्थानीय मान कितना आ गया? और जब भी वैसे हम गिनती बोलते हैं ना, जब हम पहली दूसरी क्लास में थे तो हम क्या बोलते थे? 20, 5, 25। कभी ऐसा बोला भाई 2, 5, 25? कभी नहीं बोला। तो हम क्या बोलते हैं इसको? 20, 5, 25। इसका मतलब जो 2 है ना, जिस स्थान पे जो है ना, और उसका मान 20 है। कितना है? जो यहां पर ये बैठा है ना दहाई के स्थान पर, यहां पर इसका मान कितना है? 20।
लिख रहा तो ये 2 है, लेकिन इसका मान कितना है? 20 तो इसलिए 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 20 अच्छा ये बताओ, वेरी गुड, तो क्या दिया भाई? यदि मैं इस संख्या को उल्ट देता हूं, ये कितनी बढ़ेगी? 52। तो यदि हम इसमें इकाई मान कितना है? 2 ये इकाई, दहाई का कितना है? 5 अंक तो वही है, इसमें भी 2, इसमें भी 5, इसमें भी 2, इसमें भी 5, कोई फर्क तो नहीं, अंक तो वही है। सिर्फ क्या क्या बनना, अंकों का स्थान बदल दिया। जो अंक इकाई पे था उसको दहाई पे लिख दिया, और जो दहाई पे था उसको इकाई पे। यदि अब इसका स्थानीय मान निकाले, क्या अब भी 2 का स्थानीय मान 20 होगा? नो सर, क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ तो 2 दहाई के स्थान पर था, और यहाँ कितने स्थान पर है? इकाई। यहाँ पर इसका स्थानीय मान कितना होगा? 2 और 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 4। तो ये वैल्यू अंक की है। अंक की वैल्यू कब है? जब वो जिस स्थान पर बैठेगा। यहां पर ये 2 दहाई पे था, तो इसलिए इसका स्थानीय मान 20 हो गया। यहां पर 2 इकाई पे चला गया, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 2। यहां पर 5 इकाई पे था, इसका स्थानीय मान 5, और यहां पर दहाई पे था, इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो स्थानीय मान के बारे में पता लगा आपको? यस सर, पता चला कुछ? यस सर। क्या होता है स्थानीय मान? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, ये संख्या कितनी है? बोलो शाबाश। 5125 कितने हैं? 5125 इकाई का कितना है? दहाई का? सैकड़े का? हजार का? तो इस संख्या को आपने पढ़ लिया, तो या अंकों में लिख शब्दों में, तो हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हमने अंकों में बोल दिया वैसे शब्दों में लिख देंगे 5125। तो अपना अंकों से संख्या शब्दों में लिख सकते हैं। 1000 हो, 2000 हो, 10,000 तक लिख सकते हैं ना। तो उस संख्या को पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो वो संख्या बड़ी उसको वैसे ही शब्दों में लिख देंगे। तो ये संख्या जो बड़ी, इसका गिरदारा बना सकते हैं आप? बना सकते हैं। आप जो हमने किया, इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये कितना है? 5। 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5। वेरी गुड। ये कितना है? 2 कौन से स्थान पर है? इकाई पे, दहाई पे? तो कितनी दहाई बढ़ गई है? 20 दहाई कितनी बढ़ी? 2 दहाई कितनी है? तो 2 दहाई कितनी हो जाएगी? 20 2 दहाई कितनी हो जाएगी? 20। तो 2 का स्थानीय मान कितना बढ़ गया? 20। सैकड़े में कितने हैं? 1। तो 1 सैकड़ा बढ़ गया। 1 सैकड़ा कितना होता है? 1 सैकड़ा कितना होता है? 100। तो 1 का स्थानीय मान कितना हो गया? कितना हो गया? 100। आगे ये 5 है। 5 कौन सा अंक है? 1000। 1000 का अंक कितना है? तो कितना बढ़ जाएगा ये? कितना बढ़ जाएगा? तो ये क्या लिख लिया? 5 का स्थानीय मान कितना? देखो इसमें 2 5 है, दोनों पांचों का स्थानीय मान क्या है? अलग अलग है। एक 5 इकाई के अंक पर है और एक 5 दहाई के अंक, हजार के। तो इकाई का जो 5 है उसका स्थानीय मान कितना है? 1000 पे जो 5 है उसका स्थानीय मान कितना है? 5000। तो ये स्थानीय मान के बारे में आपको पता लग गया? यस सर। आ गई? यस सर।
आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले संख्या लिखनी, गिनती के बारे में कोई संख्या है उसको अंकों से शब्दों में कैसे लिखते हैं। उसके बाद संख्या को गिणतारे पर दर्शाना और गिणतारे से संख्या बनानी। उसके बाद इसी संख्या का स्थानीय मान निकालना। आज समझ में कुछ? समझ में आया? मजा आया? बोर तो नहीं हुए? तो अच्छा ये सुनो, कल जो आप घर से गृह कार्य के होमवर्क के रूप में करके जाएंगे, क्या करके जाना है? आप सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक पे 3 गिणतारे बनाने, किसी भी संख्या से अपनी मर्जी का। उस गिणतारे पर मोती लगाकर वो संख्या लिखनी, फिर उस संख्या को शब्दों में लिखना और फिर उसका स्थानीय मान लिखना। एक गिणतारे पर 3 सवाल बनते हैं। गिणतारा बनाना, उससे संख्या दर्शाना, संख्या को शब्दों में लिखना और उस शब्दों में लिखी गई, अंकों में लिखी गई संख्या में प्रत्येक अंक का क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो प्रत्येक बच्चे ने कल अपने घर से होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी पे 3-3 गिणतोरे बनाकर लाने हैं, पेंसिल के साथ साफ सुथरे बना के। ठीक है ना? करेंगे?